PIA के लिए यूरोपीय फ़ज़ाए बहाल। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। अयासर ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA का कहना है इक़दाम पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए अहम तरीन है। PIA इंतजामिया ने 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये अहम संगे मील अबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म की PIA से पाबंदी खत्म होने पर मुबारकबाद। कहा पाबंदी खत्म होने से PIA की साख मुस्तहकम और माली फ़ायदा होगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा PIA पर पाबंदी का खात्मा यादगार दिन और तारीखी मौका है। PIA और एयरब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर थर्डराइजेशन भी कर दी गई है, जबकि PTI दौर में पायलट्स की जाली डिग्रियों के इंकशाफ पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरपसंदों के खिलाफ पर्चे काटने का हुक्म। तहरीक इंसाफ फितना और तखरीबकारों का जत्था है। ये जत्था KP से हथियारों के साथ आया। PTI के मुजाहिरीन ने गोलियां चलाईं। एक पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा KP हुकूमत का एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दो। KP हुकूमत को दिए गए फंड्स इंतशारी सरगर्मियों पर इस्तेमाल हुए। चिनार में दिलखराश वाक़यात हुए। सूबाई हुकूमत की इस पर कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। हाइब्रिड मॉडल नामंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत नहीं कराएंगे। PCB ने ICC पर फिर वाज़े कर दिया। दुबई में ICC का बोर्ड इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास सिर्फ 15 से 20 मिनट ही चल सका। PCB ने बोर्ड इजलास में अपना मौक़िफ़ दोहराया। भारतीय नुमाइंदे ने हुकूमत की तरफ से टीम पाकिस्तान ना भेजने का उज़्र पेश किया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक ICC बोर्ड इजलास कल फिर होगा। ज़राए के मुताबिक ICC मामले के हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। दरमियानी रास्ता ना निकला तो बात वोटिंग तक जा सकती है। मोहसिन नकवी के इजलास से कबल ICC हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक दरमियानी फार्मूला उसी सूरत होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर की बुशरा बीबी से इख्तलाफात की तरदीद। कहते हैं मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। हमारा मकसद पानी PTI की रिहाई है। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में करना है सब एसएसपी में बताऊंगा। इंतशारियों और फसादियों की खैर नहीं। मुल्क में किसी भी इंतशार से निमटने के लिए एंटी राइट फोर्स बनाने का फैसला। फोर्स को आलमी पेशा वराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में बड़े फैसले। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद में फोरेंसिक लैब कायम करने की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। PTI का इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कातिल का इल्ज़ाम। शेख वकास अकरम कहते हैं वफाकी वज़रा कहते हैं एक गोली भी नहीं चली, तो ये गोलियां किसने चलाई हैं। अस्पतालों पर फहरिस्त ना देने के लिए दबाव डाला गया। बहुत से लोग अब भी लापता हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा PTI वर्कर्स पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना अब बहुत मुश्किल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। ये मुतालबा ही गलत है कि एक शख्स को आज़ाद किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। पानी का मसला CCI के बगैर हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नहरों के मसले पर वाज़े है, कोई नहर तामीर नहीं हो रही। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास के 4 तौसी मनसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। KP में इस वक्त आग लगी हुई है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरबरा ANP अमल वली के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नर राज से मुतालिक मेरे साथ किसी ने मुशावरत नहीं की। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अमल वली खान बोले, PTI पर पाबंदी को सपोर्ट करते हैं। PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। इस्लामाबाद एहतजाज के 4185 गिरफ्तार कारकुनों के जिस्मानी रिमांड मंजूर। 749 मुलजमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। खातून समेत 37 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक इन मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी समेत मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। उधर इस्लामाबाद डी चौक से गिरफ्तार 19 मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के तफ्तीशी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की MPA उस्मा कारदार ने पेश की। करारदाद में कहा गया, KP के वज़ीर आला ने 2 बार विफाक पर लश्कर कशी की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर कारोबार के दौरान 1274 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,01,357 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोना 2100 रुपये फी तोला महंगा, कीमत 2,77,300 रुपये हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 के शुरका से मुलाकात की। 3 हफ्ते तवील मुश्तरका मश्क की तैयारियां चीन में 1 माह कबल शुरू हुई। मश्क में शिरकत के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते 18 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे। क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत मश्क का हिस्सा। इफ्तिताही तकरीब 21 नवंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। असलहे की नुमाइश, इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज। पंजाब में स्मॉग के साए बरकरार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। बाहों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 रिकॉर्ड। मुल्तान मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर AQI 252 तक पहुंच गया। पंजाब में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन तेज। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। धुआं छोड़ने वाली 7 गाड़ियां जब्त। 40 के चालान किए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम हुकूमत के साथ मिलकर साफ सुथरा पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करें। उधर विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा। लाहौर हाई कोर्ट का ताहुक्म सानी तामीराती काम शुरू ना करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट चेकिंग, स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने की हिदायत। स्मॉग तदारुक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। मेंबर कमीशन अदालत को बताया, इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। अदालत ने कहा, दरख्त काटने की बात दुरुस्त साबित हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। मगरिब से आए बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में बादलों की इनिंग्स शुरू। कोयटा और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मस्तूंग और गिरदो नवाह में भी बादल बरस पड़े। कलात में ग्यालाबारी। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल अब्रे रहमत का इम्कान। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। शामिल फ्लडिंग प्लान तलब। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक।
मरियम नवाज ने कहा, शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना होगा। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया, मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ इसकी बिल्कुल तायद नहीं करता। जिसके कहने पर हुआ, जिस वजह से हुआ, अफसोसनाक है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ये रिवायात हमारी हुकूमतों में नहीं रही हैं, ये पीटीआई की रवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक केस की समाअत। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीका जाने वाला वफ्द प्राइवेट किया तो खर्चा हुकूमत देगी या नहीं। अदालत की वजारत खारजा को समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। अगर समरी वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँचती तो उस पर पीटीआई लिखते हैं जल्दी पहुँच जाएगी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अब पावर सेक्टर में कोई मुकद्दस गाय नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, 5 IPPs को ट्रीटमेंट कर चुके हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन लोग ला रहे हैं। IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद बिजली 5 रुपए तक सस्ती होगी। जुल्फ़िकार भुट्टो और मुजीबुर रहमान दोनों ने अवामी सियासत की। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का योम तासीस से खिताब। कहा जाता था पाकिस्तान 40 खानदानों के हवाले है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 40 खानदानों के खिलाफ था। कायम अली शाह बोले, पीपल्स पार्टी ने अपनी जद्दोजहद से आमिर अयूब खान को झुकने पर मजबूर किया। मौला बख्श चांडियों ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाक के लिए बहुत कुर्बानी दे चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। तुलबा ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत बलोचिस्तान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। हमें उम्मीद है तमाम टीमें इस इवेंट में शिरकत करेंगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, गैर मुल्कियों की पाकिस्तानी सियासी इज्तिमात में शिरकत गैर कानूनी है। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों की तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगा। हुकूमत के कालेदम TTP से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जिला कुरम में फायरबंदी के बावजूद फायरिंग के वाक़यात। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद 15 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हो गए। 10 रोज़ से जारी वाक़यात में अमवात की तादाद 122 हो गई। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए 8 रुकनी JIT तश्कील। DIG CTD JIT के चेयरमैन मुकर्रर। हसास इदारों, रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और FIA अफसरान शामिल। JIT 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। UHS के बाद PMDC का भी डेंटल डिग्री को 5 साल करने का फैसला। BDS की डिग्री 4 के बजाय 5 साल होगी। तमाम यूनिवर्सिटियों को अहकामात जारी। 5वां साल क्लर्कशिप का होगा, जिसके बाद 1 साल हाउस जॉब होगी। फैसला सेशन 2024-25 से नाफिजुल अमल होगा।
नेशनल अस्पताल मुल्तान की डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन पर ताहाल पाबंदी आए। ओल्ड डायलिसिस यूनिट में मशीनें और अमला कम, मरीज ख्वार। हेल्थ केयर कमीशन की छानबीन के बायस बेशतर निजी डायलिसिस सेंटर ने काम रोक दिया। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की तैनाती कर दी गई। पेशावर में चिकनगुनिया के 6 केस सामने आ गए। कैंप में लिए गए 23 नमूनों में 6 पॉजिटिव निकले। मजीद 22 अफराद के नमूने लैब भेज दिए गए। नामवर मौसीकार अजहर हुसैन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इसराइली जारहियत में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सदर और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, मुराद अली शाह ने भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। भारत में खातून पायलट ने दोस्त से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अपनी दोस्त को गोश्त खाने और मजहबी मामलात से रोकता था। लाहौर सफारी पार्क में नन्हे मेहमानों की आमद। चंद हफ्तों के दौरान 3 शेरनियों के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश। 2 सफ़ेद बच्चे भी शामिल। एक दूसरे से खेलकर 4 बच्चों को माओ ने कबूल नहीं किया। मसनूई तरीके से फीडिंग की जा रही है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने भी अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। नेपाल को भारत के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। अपने खिलाड़ियों पर IPL के सिवा तमाम लीग्स खेलने पर पाबंदी लगा दी। इंग्लिश क्रिकेटर डोमेस्टिक सीजन के दौरान PSL भी नहीं खेल सकेंगे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लीग्स के लिए NOC ना देने पर गौर कर रहा है। इंग्लिश खिलाड़ियों की आमदन मुतासिर हुई तो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का रुझान बढ़ेगा। ग्लेन फिलिप्स के नाकाबिले यकीन और गैर मामूली कैश की धूम। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में शानदार कैश पकड़ने पर शायकीन क्रिकेट ने खूब दाद दी। साबिक कप्तान और मायानाज बल्लेबाज यूनुस खान 47 बरस के हो गए। तीनों फॉर्मेट्स में सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं। हैप्पी बर्थडे फवाद खान। लाखों दिलों पर राज करने वाले अदाकार और गुलकार फवाद खान 43 बरस के हो गए। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है से शोहरत पाई। सरहद पार भी कामयाबियों के झंडे गाड़े। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में क्रिसमस ट्री मरकजी शाहरा पर सजा दिया गया। 20 मीटर बुलंद क्रिसमस ट्री तवज्जो का मरकज। और पेरिस में नए फैशन की बहार। मॉडर्न्स की मुनफरिद और दिलकश मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक।